हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था वेक्टर एडिशन का एक मेथड जिसमें टेल टू हेड वाला मेथड। ठीक है, हमने एंगल एंगल पहले हमने निकाला था, टेल टू टेल ऐड करते हैं और फिर उसके बाद में या हेड टू हेड ऐड करते हैं, उसके बाद में उसका एंगल पता लगाते हैं। ठीक है, तो एंगल जब पता लगाना है तो टेल टू टेल हमें क्या करना है, ऐड करना है, मतलब दोनों को ऐसे ज्वाइन करना है। टेल टू टेल क्या करना है, ज्वाइन करना है। टेल टू टेल कैसे बात करते हैं, इधर देखो। अगर ये टेल बोले ये हेड बोले तो अगर कोई दो वेक्टर्स ऐसे पड़ा हुआ था, ऐसे रखा हुआ है कोई दो वेक्टर्स है, अगर हमें इनके बीच का एंगल पता लगाना है तो हमें इनका टेल को क्या करना है, ज्वाइन। आपने कहा सर कैसे कर रहे हो, ये ऐसे दूर से ऐसे कैसे आ जाएगा। हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये वाला जो वेक्टर है ये पैरेलल पैरेलल ऐसे चल सकता है। ये वाला वेक्टर है ये ऐसे जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है। सारे वेक्टर्स ऐसे कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये वेक्टर यहाँ पे था तो इसको नीचे लाए, थोड़ा सा इनको नीचे लाए, फिर इनको पीछे लाए, इनको आगे लाए और ये ऐसे ऐड हो गया। अब इनके बीच में जो आपको एंगल दिख रहा है, ये जो एंगल है ये आपका एंगल है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, ऐड करना था इनको तो क्या करना है, हेड टू टेल मेथड बताया था मैंने आपको। ठीक है, कोई वेक्टर ऐसा था, ठीक है, कोई वेक्टर ऐसा था, कोई वेक्टर यहाँ पर था, आपने कहा सर इनको हमें ऐड करना है तो क्या करना है, फर्स्ट का जो हेड है वो सेकंड की टेल से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। कर दिया, कर दिया। अब क्या करना है, अब आपको देखना है फर्स्ट का टेल और सेकंड का हेड और उनके साथ में यहां पर दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा, इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो ये क्या है, रिजल्टेंट। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये आपका रिजल्टेंट है। ये मेथड तब यूज होता था जब आपका एंगल कितना हो, 90 डिग्री। ये जो इनका एंगल है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। आपने कहा सर यहाँ तो टेल से टेल लगा ही नहीं है, कोई बात नहीं, ट्रांसफॉर्म करके यहां पर ले आओ, अभी तो 90 डिग्री है। अरे अभी तो 90 डिग्री है, तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो आप लोग देखोगे सर टेल से क्या करेंगे, हेड को मैच करेंगे, टेल से हेड को मैच करेंगे और इनके बीच बिटवीन क्या करेंगे, इनकी टेल से, फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वेक्टर लाइन रहेगा और वो आपको क्या बताएगा, रिजल्टेंट बता देगा। वो आपको क्या बता देगा, रिजल्टेंट का वैल्यू दे देगा। क्लियर है सब बातें। वो तब वैलिड है जब 90 डिग्री का एंगल हो, तभी वैलिड है, अदरवाइज तो यूज नहीं कर सकते। अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगा के रिजल्टेंट का वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल अगर एंगल कोई हो तो किस तरह से इसको यूज किया। क्लियर है सब बातें, देखते हैं कैसे होता है। बहुत सारे मेथड होते हैं, देखो अलग अलग प्रैक्टिस है, उससे करना होता है। आपको तो ध्यान देना है, ए प्लस बी हो रहा है कि ए माइनस बी हो रहा है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। कैसे ध्यान देते हैं वो बता देंगे। ठीक है, कोई जनरल वेक्टर लेके चलता हूं मैं। ठीक है, कोई जनरल वेक्टर लेता हूं मैं। ठीक है, यहां पर कोई मेरे पास में एक वेक्टर है विच इज इक्वल टू ए वेक्टर। सिमिलरली मेरे पास में यहां पर कोई एक वेक्टर है विच इज इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, इन वेक्टर को हमने डिफाइन कर दिया कि ये कोई वेक्टर है, ये एंगल जो जनरेट करता है हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है। देखो दोनों के दोनों सेम लाइन में नहीं है, ध्यान रखना। ट्रांसफॉर्म करके ले आएंगे, ट्रांसफॉर्म करके ले आएंगे, थीटा एंगल पे ये है, ये 0 डिग्री पे सिंपल है। अब आप पैरेललोग्राम जो लॉ है वो क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ कहता है ज्वाइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल। वहां पर हेड टू टेल था, यहां पर क्या है, टेल टू टेल। क्यों, क्योंकि एंगल तभी बनता है जब टेल से टेल का ज्वाइन करोगे, अदरवाइज तो एंगल बनेगा ही नहीं। एंगल देखना है, एंगल की, इस एंगल के रेस्पेक्ट में काउंटिंग करना है ना, तो टेल से टेल को क्या करो, ज्वाइन करो। पैरेललोग्राम लो बहुत सारी चीजों को सम अप करके बना है, एंगल का जो मेजरमेंट है उसको, दूसरा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब पैरेलल शिफ्ट को, दोनों को यूज करके इस लॉ को हमने क्या किया है, डराइव किया है। ठीक है, कैसे करते हैं वो देखिए। तो आपने कहा था पैरेललोग्राम लॉ है, क्या कहता है, ज्वाइन ज्वाइन टू वेक्टर्स बाय टेल टू टेल। क्या करोगे, टेल से टेल का इसका ज्वाइन कर। कैसे ज्वाइन करना है, एज एज टू एडजेसेंट, क्या बोल रहे हो, टू एडजेसेंट एडजेसेंट साइड्स
ऑफ पैरेललोग्राम टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड्स है उनकी तरह इनको ज्वाइन कर दो। ठीक है, उनकी तरह क्या कर दो, इनको ज्वाइन कर दो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, कंप्लीट द पैरेललोग्राम by parallel shift of vectors, by parallel shift of vectors। वेक्टर्स का आप क्या कर दो, पैरेलल शिफ्ट कर दो और आप पता लगा लो कि क्या होने वाला है। क्लियर सब बातें। फिर क्या मिलेगा, फिर आप बोलोगे सर अब ये तो 2 पॉइंट्स हुआ, अभी थर्ड पॉइंट क्या मिलेगा। थर्ड पॉइंट आसान है, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, the diagonal of parallelogram will give resultant of 2 vectors। वो क्या दे देगा आपको, 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट दे देगा। कैसे बनाए, एक वेक्टर ए है एक बी है, अब बना के देखते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, अब बना के देखें कि कैसे बनेगा। ठीक है, क्या करना है, ए और बी था, पहले इनको क्या करेंगे, इनको शिफ्टिंग करके कैसा बनाएंगे, 2 पैरेललोग्राम की क्या बनाएंगे, साइड्स बनाएंगे, एडजेसेंट साइड्स की तरह इनको क्या कर देंगे, टेल टू टेल लगाते हुए ऐड कर देंगे। तो मतलब क्या है, इनको यहां लेके जाओगे तो इस पर टच कर जाएगा तो ये साइड बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, यहां देखो। तो आपने कहा सर ये कैसे होगा, बेटा जी ए वेक्टर हमारा इस तरफ जा रहा था, ये बन गया, बी वेक्टर यहां था, मैं इस वेक्टर को मैं यहां लेके आ गया, ये वेक्टर यहाँ था ना, इसको यहाँ लेके आ गया, कोई प्रॉब्लम, डायरेक्शन भी वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्या है, बी वेक्टर यहाँ था, इनको मैंने पीछे लाया और शिफ्ट कर दिया, ऐसे शिफ्ट करोगे तो यहाँ आ जाएगा। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप, कंप्लीट द पैरेललोग्राम बाय पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। कैसे करें, ए को शिफ्ट करो बी को शिफ्ट करो। तो आपने कहा सर शिफ्टिंग करते हैं, तो ये हो गया, देखो बी शिफ्ट हो गया, ये इधर ए शिफ्ट हो गया, ये लो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया पैरेललोग्राम। देखो हो गया कि नहीं हो गया। अब होगा क्या, ये जो पॉइंट है इनका डायगोनल, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, देखो पैरेललोग्राम बन गया। इनका जो डायगोनल है, ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है, ये आपको क्या दे देगा, रिजल्टेंट। ये आपको क्या दे देगा, रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट का वैल्यू मैग्नीट्यूड पता लगाना है और किस एंगल पे है ये भी पता लगाना है। तो इनका एंगल कितना है, अल्फा, बी से, बी वेक्टर से कितना एंगल है, अल्फा, रिजल्टेंट कितना है, आर। तो इसके फॉर्मूले हैं, वो डिराइव करेंगे हम, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, इनको डिराइव करेंगे, ये फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। आपने कहा सर थीटा क्या है, अरे यार कैसे बात करते, थीटा तो इन दोनों एंगल के बीच, ए और बीच के बीच का जो एंगल था वो थीटा था। देखो ये रहा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा ही तो था। ये तो हो गया रिजल्टेंट, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना है वो भी देखो। तो आपने कहा सर दूसरा हमें जो प्रूफ करना है वो ये है कि इनका जो tan अल्फा है, ये वाला जो एंगल है, क्या बोल रहे हो, ये वाला जो एंगल है ये हमें प्रूफ करना है। और ये होगा कितना, आपने कहा सर ये जो एंगल हमारे पास होगा ये सिंपल हो जाएगा आपके पास में बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। आपने कहा सर ए बी और ये है क्या चीज, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ए क्या है, बी क्या है, थीटा क्या है, आर क्या है, ये सब पता होना चाहिए, अल्फा क्या है वो सब पता होना चाहिए। लिख देते हैं क्या क्या चीजें, क्या क्या हमने यूज किया है। ए का क्या मतलब है,
दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ, that is nothing but magnitude of वेक्टर ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लेंथ। सिंपल क्या है, लेंथ। बी क्या है, दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये भी क्या चीज है, लेंथ में। भाई लेंथ बताती है ना, ये जो मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर होता है, यही तो होता है। इसके बाद क्या है, आर है मैग्नीट्यूड ऑफ, आर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। क्या है, रिजल्टेंट। ये भी क्या है एक्चुअल में, ये भी सर लेंथ ही तो है। ये भी क्या है, आप हमेशा याद रखना, ये आर जो लिखा है इसका मतलब क्या है, ये आर का मतलब है नथिंग बट ये वेक्टर ही है। ठीक है, ये क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए प्लस बी का जो वेक्टर एडिशन है उसका रिजल्टेंट ये है, एडिशन का वेक्टर। नेगेटिव क्या होता है वो बताएंगे आपको, वो सब पता लगेगा आपको। फिर है अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट। क्या है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद वेक्टर बी। अगर आप उधर से देखोगे तो बीटा ले सकते हो, अल्फा ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है एक तरफ से। तो ये डायरेक्शन देता है, तो आप देखोगे अल्फा क्या देता है, अल्फा देता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अल्फा क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, आर क्या देता है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना आपको, क्वेश्चन में जब पूछेगा बताओ डायरेक्शन क्या है वेक्टर का, तो आप उस तरह से बताओगे। अगर वो पूछता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ तो आर बताओगे। दोनों में से जो पूछा जाएगा वही बताना है, ज्यादा इधर उधर की बातें उनसे नहीं करना है। क्लियर है सब बातें, बढ़िया। अब बात करते हैं प्रूफ के बारे में। इनका प्रूफ भी तो करना है ना हमें। प्रूफ कैसे करें, प्रूफ बहुत आसान है। कैसे करना है देखो, ये हमने लिया, ठीक है, मेरे पास में, ठीक है, ये कोई हमारे पास में कैसा वेक्टर है, ए बोल दो बी बोल दो, जैसा बोलना चाहो बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कैसे देखना है वो देखो। तो ये वेक्टर बोला मैंने बी वेक्टर है। ठीक है, अब चाहो तो लास्ट वाले से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं। ये जो वेक्टर है कितना है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर। अच्छा, इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये जो अल्फा है ये बी है ना, ये ए है, ये बी है, ये ए है। तो ये जो चीज है ये हो जाएगी आपकी ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, बस अल्फा हमने इधर से मेजर किया, ये बी था इसलिए थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, बाद में आपका ये सेम नहीं आएगा तो दिक्कत होगा ना आपको। अभी फिलहाल के लिए देखो, बी इधर है, ए इधर है, तो उस हिसाब से चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको बी ले सकते हो, ए ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने हाथ से एक बार करके देखना, सब आ जाएगा। इनके बीच का जो एंगल है वो हमें पहले से पता है, दैट इज थीटा, दैट वन इज थीटा, ये मुझे पता है। अब क्या करना है, सेकंड पार्ट, इनको पैरेलल शिफ्ट करो दोनों को, और पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो। तो आपने कहा सर ये रहा पैरेलल शिफ्टिंग, इधर से इनको क्या पैरेलल शिफ्टिंग, और हमें मिल गया पैरेललोग्राम का एक पॉइंट। और इस पॉइंट का डायगोनल, मतलब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, ये डायगोनल हमें क्या दे देगा, दैट वन इज रिजल्टेंट। ये तो क्या है मेरा, रिजल्टेंट, ये तो मुझे पता है। अब मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं नीचे वाली लाइन। तो आपने कहा सर लाइन तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, इमेजिनरी तो है, एक्सटेंड तो कर सकता हूं, कर सकता हूं नहीं कर सकता, एक्सटेंड तो कितना भी कर सकता हूं। डॉटेड लाइन है यार, इमेजिनरी, कोई बात नहीं, एक्सटेंड कर लिया। पैरेलल शिफ्टिंग तो किसी का भी कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम। अब अगर देखो, ये एंगल अगर थीटा है, ये बी अगर यहाँ थीटा बनाता है, तो डेफिनेट सी बात है ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा ही होगा। ये एंगल आपने अभी 90 डिग्री पता लगा लिया, ये आपने अभी पता लगा लिया है। ठीक है, अब देखो डेफिनेट सी बात है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होती है, साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब ये इनकी इक्वल है, ये इनकी इक्वल है, इनका एंगल थीटा है तो यहाँ एंगल थीटा। तो आपने बोल दिया ये जो यहाँ वाली जो साइड है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी, कितना है, बी।
ये एंगल कितना है बेटा, थीटा। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा बताया है, ये बी है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, इनका नाम दे दो पहले, इनको पहले कुछ नाम दे डालो, नहीं तो बाद में बोलोगे पता नहीं सर कहाँ से कहाँ चले गए, पता नहीं चल पा रहा। देखो देखो एम है ये कोई पॉइंट एन है, ये कोई पॉइंट ओ है, ये कोई पॉइंट पी है, ये कोई पॉइंट क्यू है, ठीक है, एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हो, ये तो सब काम हो जाएगा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा सर अगर इसमें देखा जाए, हम देखते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है सर, पीओ क्यू, कौन सा ट्राइंगल है, पीओ क्यू, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, इस तरह से, ये हेड ही है, ये आपका हेड है, ठीक है, ऐसा हेड, ये भी हेड आएगा इसका इस तरफ, ये इसका हेड आएगा इस तरफ, तो बहुत सारे हेड ही हेड एक तरफ आ जाएंगे, तो दैट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। इस तरह से डायगोनल ओपीक्यू लेके चल रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, इधर हेड है, ये हेड है, इधर जब आओगे ना, इधर लाओगे तो ये भी इधर हेड ही आएगा इनका, इधर जब आएगा तो ये भी हेड ही आएगा, तो सारे हेड ही हेड एक तरफ आ जाएंगे, ठीक है, सब काला काला हो जाएगा, फायदा नहीं है उसका। फिलहाल सब हेड एक तरफ पॉइंटेड कर रहे हैं, सब हेड एक तरफ पॉइंटेड, रिजल्टेंट का हेड इधर ही जाके मूव कर, ऐसे मत बना देना, उल्टा मत बना देना, इसी पॉइंट से देखना होता है, इसी पॉइंट से, हमने बताया था ना आपको, टेल से हेड को ज्वाइन करना होता है, टेल से हेड को ज्वाइन करना होता है, तो ये पता है। आपने कहा सर यहां पर अगर देखा जाए ओ क्यू, तो ओ क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का साइन थीटा, कितना हो जाएगा ये, बी वैल्यू का क्या हो जाएगा सर जी, साइन थीटा। और अगर देखा जाए पी क्यू, तो पी क्यू कितना हो जाएगा बेटा, आपने कहा सर बी का कोस ऑफ थीटा हो जाएगा। ये कैसे पता लगा, ये डायगोनल है, ये बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये हमें रिलेशन सारा पता है, सब कुछ जानते हैं हम लोग, ठीक है। अब आपने कहा सर एक और ट्राइंगल है मेरे पास, ट्राइंगल है एम ओ पी, सॉरी एम ओ क्यू, क्या बोला, एम ओ क्यू, ये ट्राइंगल ले रहा हूं मैं बड़ा वाला, ठीक है, क्या ले रहा हूं मैं, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं बड़ा वाला, क्लियर है सब बातें। तो आपने कहा सर इसका मतलब तो ये हुआ कि ओ क्यू का जो वैल्यू है, ये आर का भी कुछ वैल्यू तो है, कितना वैल्यू है नहीं पता, अरे भैया आर कुछ एंगल बनाएगा, आर अल्फा एंगल बनाएगा, एंगल बनाएगा, अल्फा एंगल बनाएगा, उसमें तो कुछ सोचने जैसा कुछ है नहीं। तो आपने कहा सर अल्फा एंगल बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो आपने कहा सर आर, इसका मतलब यहां से देखो ओ क्यू का वैल्यू क्या हो सकता है, आर का साइन ऑफ अल्फा भी हो सकता है, ये तो हो सकता है ना, अरे हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। और क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ज्यादा इसमें करना है नहीं, ठीक है। चलो हमें ट्राइंगल लेके चलना है, ये ट्राइंगल हमारा पूरा का पूरा आ चुका है, ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है, आपने कहा सर इसमें अगर देखा जाए, इसमें अगर देखा जाए, ठीक है, तो आर बहुत सारी चीजें हैं, तो और भी लिख दो, ये आर साइन थीटा था, ऐसे आप यहाँ पर एम क्यू का वैल्यू भी लिख सकते हो, तो एम क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, डेफिनेट सी बात है, आर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ, हो जाएगा मेरे पास में कॉस ऑफ, ठीक है, कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा, कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा, ये यहां से हो सकता है, ठीक है। हमारे पास में ट्राइंगल है, तो इस तरह का अरेंजमेंट हमारे पास में है, ठीक है, जिसके अंदर एक हमने ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम था, एम एन ओ पी, ठीक है, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाला है, ओ क्यू, ये आपका पी क्यू, तो ओ क्यू का वैल्यू कितना हो गया, बी का साइन थीटा, पी क्यू का वैल्यू कितना हो गया, बी का कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। इसी तरह से और देखोगे आप, तो आप बड़ा ट्राइंगल ले सकते हो, जैसे आपने ले लिया एम, यहाँ से ले लिया एम ओ क्यू, कितना हो गया, एम ओ, कितना हो गया, एम ओ, ठीक है। तो अब देखो जरा, एमओ क्यू में अगर देखा जाए, ओ क्यू पता है, एम, एम से क्यू क्या चाहिए मुझे, एम से क्यू का वैल्यू चाहिए, एम से क्यू का वैल्यू चाहिए, तो एम क्यू वैल्यू आपने बोला आर कोस अल्फा हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल में है कितना, ये ए प्लस, ये ए लेंथ प्लस पी क्यू, कितना है, पी क्यू, और ये हो कितना जाएगा, ए प्लस पी क्यू का वैल्यू कितना है बेटा, बी कॉस ऑफ थीटा,
होगा बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, समझ रहे हो आप? क्लियर है? तो आप यहां से देखेंगे अगर, तो आप यहां से देखोगे तो आर साइन अल्फा का वैल्यू और बी साइन थीटा का वैल्यू तो दोनों तो क्या रहेगा, दोनों तो सेम होना चाहिए। क्यों भाई, इधर से यहां आए हो, इधर से यहां आए हो, तो ये तो कॉमन है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये तो आपका क्या है, कॉमन साइड है। तो क्या है, कॉमन साइड है। समझ रहे हो चीज को, समझ रहे हो चीजों को? तो आपने क्या किया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया। हमें क्या चाहिए, आर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, सिंपल सी बात, हमें क्या चाहिए, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर देखना है आपको, तो आपने कहा सर आर स्क्वायर अगर देखना है तो पाइथागोरस यहां पर अगर लगाया जाए तो आर स्क्वायर विल बी समथिंग, क्या होगा, आपने कहा सर दिस इज नथिंग बट ओ क्यू का होल स्क्वायर, ओ क्यू का होल स्क्वायर प्लस एम क्यू का होल स्क्वायर। एम क्यू क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो आपने कहा सर ओ क्यू एम क्यू का वैल्यू तो मुझे पता है, तो हम लोग जानते हैं कितना कितना है, ओ क्यू सर ये बी साइन थीटा है, तो लिखो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, प्लस आपने कहा सर एम क्यू का जो वैल्यू है वो है ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ये होगा, खोलो बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बनेगा यहां से, ये बनेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, कितना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। यही है, अरे यही है ना। आपने कहा सर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिखा आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ये तो पता है ना। और अगर ये पता है आपको तो आपने लिखा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या लिखा आपने, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बना बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये कितना बना बेटा, 2ab कॉस ऑफ थीटा। क्या बना, कॉस ऑफ थीटा। ये बनेगा, अरे ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बढ़िया। तो इस चीज को यहां पर देख लो एक बार, आपको मिला है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये सारी वैल्यूज हैं, इनको यूज किया है, सिंपल बस आपने क्या किया है, इनको यूज किया है, इस ट्राइंगल में वैल्यूज पुट किया है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू बड़े ट्राइंगल से कितना हो सकता है, दिस वन प्लस दिस वन इक्वल्स टू दिस स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है। चलो, तो एक चीज तो हमने प्रूफ कर दी, प्रूफ हो गया कि आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो, आर स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या प्रूफ कर दिया है, हमने प्रूफ कर दिया दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, दोनों के दोनों वेक्टर्स के बीच में आने वाला, दोनों के दोनों वेक्टर्स के बीच में आने वाला एंगल हमारा क्या है, वही हमारा कॉस ऑफ थीटा। क्लियर सब बातें, बढ़िया। अब आपने कहा सर दूसरा भी प्रूफ करना है हमें, तो हमें क्या करना है, दूसरे को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है अब आपको, आपने कहा सर tan वाला जो फॉर्मूला है वो भी हमें प्रूफ करना है। बहुत आसान है। कैसे है आसान सर, बेटा पुराना जो ट्राइंगल है उसमें हम अगर tan अल्फा को काउंट करें, क्या करें उसमें, tan अल्फा को अगर काउंट करें तो ये रहा आपका पुराना वाला डायग्राम। tan अल्फा चाहिए, ये है, ये वाला तो है tan अल्फा, ये छोटू सा ये तो है। कितना होगा ये वैल्यू, tan अल्फा उस ट्राइंगल में एम ओ क्यू वाले में अगर आप इसको देखें तो ये कितना होगा, बोलो। आपने कहा सर tan जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ऐसे कुछ होता है, अरे ऐसे कुछ होता है ना। तो बेटा उसमें बस लगाओ, कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओ क्यू डिवाइड बाय एम, कितना हो जाएगा, ओ क्यू डिवाइड बाय एम। ठीक है, बिल्कुल आसान सी बातें हैं। ठीक है, तो tan अल्फा क्या होता है हमेशा, ये आपके पास में हमेशा होता है
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है? OQ डिवाइड बाय बेस कौन है? बेस सर जी MQ है। OQ का वैल्यू आपके पास में पहले से ही था। OQ का वैल्यू है ना, देखो OQ का वैल्यू कितना है? R साइन अल्फा या B साइन थीटा, जो भी लिखना चाहे। R साइन अल्फा लिख सकते हो, B साइन थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। MQ का वैल्यू क्या है? R कोस अल्फा भी लिख सकते हो, और यहां से A प्लस B कॉस ऑफ थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लिख दो इसको, लिख डालो। कितना बना बेटा? आपने कहा सर ये बना B, कितना बना? B साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? A प्लस B के साथ में कौन है मेरे पास में? कॉस ऑफ थीटा हो गया। कॉस ऑफ थीटा देख लो जरा, यही तो आपका फॉर्मूला था, ठीक है। अगर यहां से सीधा देखो आप, अगर आप इसको देखो तो रिजल्टेंट ही तो लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट रिजल्टेंट। भाई अल्फा के फॉर्म में लिखोगे इसको, अगर अल्फा के फॉर्म में लिखोगे तो ये सब क्या लिखा हुआ है? ये आर का कोस अल्फा है, ये आर का साइन अल्फा है, ठीक है। ये क्या लिखा है? आर का साइन अल्फा डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा? आर का कोस अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, यही तो होता है tan अल्फा, ठीक है। तो ये सब चीजें इस तरह से लिखोगे। तो हमें प्रूफ करना था, हमने ये प्रूफ कर डाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही करना पड़ता है। ये ध्यान रखना है, दोनों के दोनों फॉर्मूला, ये ध्यान रखना बेटा, दोनों फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज नहीं हमेशा, जब भी वेक्टर का कोई प्रॉपर्टी सामने आएगा ये फॉर्मूला वहां यूज होगा। अब बात आती है सर जी ये तो एडिशन का था, सब्ट्रैक्शन का क्या होगा? ठीक है, सब्ट्रैक्शन का क्या होगा? पहली बात तो सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ इसमें है नहीं, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है। देखो वेक्टर है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, सब्ट्रैक्शन का काम हो जाएगा, यही सब करना है। अब देखो हमने a प्लस बी तो ये निकाल लिया, वही दो वेक्टर हैं, वही दो वेक्टर हैं अभी भी। ये रहा a वेक्टर, आपने कहा सर दूसरा वेक्टर हमने ऐड करके रखा हुआ है, और ये है हमारा b वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर हमारा क्या है? क्लियर है सब बातें? उसी तरह से चल रहे हैं हम लोग, उसी पैटर्न पे हम लोग चलते चले जा रहे हैं, कोई हमने चेंज नहीं किया, ठीक है, कोई चेंज उसमें हमने नहीं किया, ठीक है। तो ये देख लेना ओ क्यू का वैल्यू हमने लास्ट वाले में है b साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर हमने एम क्यू का वैल्यू पुट किया है ए बी प्लस कोस थीटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये मैंने आपका शायद लास्ट वाले में इसको फिक्स भी कर दिया था, हाँ ठीक, कुछ ऐसा ही होगा, लगभग कुछ ऐसा ही होगा। वेक्टर्स पे डिपेंड करेगा ये वैल्यू कितना आएगा, डायरेक्टली आप ऐसे नहीं बोल सकते कुछ भी। तो ये वैल्यूज कुछ कुछ ऐसे कैसे करना है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, एडिशन के लिए हमने पता लगा लिया है, सब्ट्रैक्शन पता लगाना है। देखो इसमें कुछ नया नहीं है, ए माइनस बी पता लगाना है आपको। ये क्या था? ये था आपका आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये क्या था आपका? आर वेक्टर क्या था? ए प्लस बी वेक्टर के लिए आपने फॉर्मेशन किया था। अब नेगेटिव करना है, नेगेटिव में ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ज्यादा विचार नहीं करना है बेटा, बस सिंपल काम करना है, बी नेगेटिव कर दो। ये लिख, अगर मैं किसी चीज को मुझे पता लगाना है ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू आर वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ऐसा करना है ना? क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। नेगेटिव जैसा वेक्टर्स में कुछ नहीं होता, सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता। क्यों? लेंथ को सब्ट्रैक्ट करोगे कैसे? मैग्नीट्यूड है वो, तो वेक्टर में डायरेक्शन है, डायरेक्शन के साथ में काम करना होता है, तो डायरेक्शन बदल दो। अगर कोई वेक्टर ए है तो माइनस ए लिख दूंगा, मतलब अपोजिट, मतलब क्या हो जाएगा? अपोजिट। माइनस बी लिखूंगा मतलब उसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। यही तो है, मुझे इसको लिखना है। ये क्या है? ए प्लस बी का फॉर्मेशन, ये जो फॉर्मेशन दिख रहा है इससे जो रिजल्टेंट आएगा वो किसका होगा? ए प्लस बी का फॉर्मेशन से आएगा। मुझे माइनस का फॉर्मेशन चाहिए, मुझे क्या चाहिए? माइनस का फॉर्मेशन चाहिए। तो बिल्कुल आसान सा काम आपको करना है, जो वेक्टर यहां बैठा हुआ है वो वहीं रहने दो, ये रहा ए वेक्टर। बी वेक्टर को अपोजिट कर दो, तो ये बी वेक्टर अगर ये ईस्ट में जा रहा है तो अब किस में जाएगा? वेस्ट में जाएगा, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे? वेक्टर बी माइनस।
एंगल भी चेंज हो जाएगा, टेल से टेल वाला है। एंगल कितना हो जाएगा बेटा? एंगल आपका हो जाएगा 180 माइनस थीटा। कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। आपने कहा कुछ तो चेंज नहीं हुआ, वही तो है, कुछ चेंज नहीं हुआ बेटा। फॉर्मूले में, उसी फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, उसी फॉर्मूले में वैल्यू रख दो बस। अब वेक्टर के बीच का एंगल चेंज हो गया, बस, कोई चेंज नहीं आया। आपने कहा सर फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आपने कहा सर ये रहा ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, तो आपने कहा सर ये रहा बी स्क्वायर, प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल्स के बीच, सॉरी, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। कितना है? 180 माइनस थीटा। यही सब है। सोल्व करो। आपने कहा सर यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, माइनस बी का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? अरे बेटा लेंथ है, लेंथ माइनस में नहीं होता है। यहाँ पर माइनस इस बी की वजह से नहीं आएगा, वो माइनस कोस की वजह से आएगा। क्या होगा? ये तो ए है, बी है, ये तो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड तो माइनस में नहीं था। मैग्नीट्यूड तो अब बी का मैग्नीट्यूड आपको जो दिया था वो क्या था? 4 मीटर ईस्ट था। तो डायरेक्शन चेंज करो, ईस्ट को क्या कर दोगे? वेस्ट कर दोगे। कर दिया, डायरेक्शन चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड में तो माइनस नहीं आएगा। तो ध्यान देना इन चीजों पे, ठीक है। ये हो गया सर आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा है ना। याद करो फर्स्ट लेक्चर, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। याद है? याद है कैसे बनेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 90 मतलब क्या हुआ? 90 चले, 90 चले, माइनस क्या है? माइनस थीटा। मतलब आप कहां पर बैठे हुए हो? इस पॉइंट के ऊपर। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, इन सेकंड क्वाड्रेंट कोस थीटा इज नेगेटिव। क्या होता है? ठीक है। कोस 90, ये 2 वैल्यू है, इवन है, इवन है तो कोस कोस में रहेगा। ठीक है। कोस रिमेन कोस, क्या लिखोगे? कोस रिमेन कॉस, बट साइन कैसा हो जाएगा? साइन आपका हो जाएगा, साइन कैसा हो जाएगा? क्लियर है? चलो देखते हैं। तो आपने कहा सर वैल्यू आ चुका है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, आ चुका है ए स्क्वायर प्लस, कितना हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अंदर क्या लिखा हुआ है? माइनस ऑफ कोस ऑफ थीटा। बाहर लेके आ जाओ बेटा कोस थीटा को। आर स्क्वायर स्क्वायर टू क्या बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये बन गया आपका माइनस का फार्मूला। यूज नहीं करना है, यूज तो यही करना है जो पहले था। यूज तो वही करना है बेटा जी जो पहले था, बार बार चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो चीजों को? समझ रहे हो? तो ऐसे चीजें होती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। इसी तरह से आपको पैरेललोग्राम जो थ्योरम है उस पर आपको कमांड लेना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे, और कुछ क्वेश्चंस अभी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन तो देख ही ले, है ना। आपको बोला गया कोई फोर्स 1, एक और फोर्स है 2, और उन दोनों का वैल्यू कितना है? 6 न्यूटन। ठीक है, दोनों का वैल्यू कितना है? 6 न्यूटन। एंड द एंगल बिटवीन फोर्सेस, and the angle between force F1 and F2 is 60 degree, then find resultant force फोर्स वेक्टर होता है तो वेलोसिटी भी हो सकता था, ये हो सकता था डिस्प्लेसमेंट हो तो यूनिट आ जाता है इसका सामने। अगर मीटर पर सेकंड होता तो वेलोसिटी हो जाता, डिस्प्लेसमेंट होता तो मीटर आ जाता। जो भी है फोर्स है तो न्यूटन आया हुआ है। रिजल्टेंट फोर्स आपको काउंट करना है। तो आपने कहा सर देखो बहुत आसान सी बातें हैं। क्या है? देखो, बनाओ, हमेशा डायग्राम बनाओ, हमेशा बनाओ, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए चीजों की। तो आपने कहा सर एक कोई फोर्स है यहाँ पर जो कि कितना है? F1। दूसरा जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? F2, लेकिन दोनों सेम है तो F1 भी लिख सकते थे आप।
हमें क्या करना है, आपने कहा सर इन दोनों को इस तरह से क्या कर दो, पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो और इनका जो रिजल्टेंट आएगा इधर जाता हुआ वो हो जाएगा आर। इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल है 60, कितना है 60। तो आपने कहा सर देखो आर स्क्वायर पता लगा सकता हूं, F1 स्क्वायर क्या लिखोगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू 60 पुट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 60 डिग्री। क्या लिखना है, cos ऑफ 60 डिग्री, वैल्यूज पुट कर दो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस इतना इतना कुछ है, तो आपने बोल दिया 6 स्क्वायर, ये भी 6 स्क्वायर है, तो कितना हो गया बेटा मेरे पास में, 6 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, 6 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 60 डिग्री, यही होगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर और cos 60 क्या है, cos ऑफ 60 कितना बनेगा, कितना बनेगा नहीं पता, cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर फटाफट, ये सब काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। cos 60 का वैल्यू नहीं आता तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे करना है, 0 30 45 60 90 ऐसे होता है, तो ये होगा 0 1 2 3 4, हाँ 1/2, गुड वेरी गुड। ये कितना हो गया मेरे पास में, 1 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इतना हुआ, तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, कितना बनेगा मेरे पास में, ये बनेगा 6 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें तो आर चाहिए ना, तो रूट कर दो पूरे का, तो रूट करोगे तो 6 का स्क्वायर वो तो 6 रह जाएगा, वो 3 है बेचारा तो वो रूट में चल जाएगा, तो 6 रूट 3 आएगा, 6 रूट 3। अब आपसे पूछेगा वो एंगल, तो पता क्या एंगल, एंगल अल्फा कितना होगा वो भी बताओ, है ना, एंगल पूछेगा आपसे अल्फा का एंगल कितना होगा वो भी बताओ, कैसे बताओगे, tan अल्फा से फॉर्मूला लगा दोगे, ये क्या बताएगा डायरेक्शन, ये क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। भाई हमने तो मैग्नीट्यूड पता किया है ना, हमें डायरेक्शन भी तो चाहिए, तो मैग्नीट्यूड तो पता कर लिया, डायरेक्शन भी चाहिए, तो आपने कहा सर पता लगाएंगे, कैसे पता लगाओगे, कैसे पता लगाओगे, tan अल्फा लगाओ, क्या करोगे, tan अल्फा का फॉर्मूला लगाओ, कैसे किया आपने, आपने कहा सर tan अल्फा इज इक्वल्स टू जो होता है, ये है ए और बी, ये क्या है आपका ए है, ये कोई बी है, कुछ भी रख सकते हो यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो अगर ये आपका बी है, ये आपका ए है, या फिर ये ए है, ये बी है, ये ए है, कुछ भी करोगे, हमने जो फॉर्मेशन बनाया है वो कौन से फॉर्मेशन था, ये ए था, ये बी था, और tan अल्फा का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है वो कितना था, वो था आपके पास में बी साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय में क्या था, ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। आपने कहा सर बी साइन थीटा कहां से लाएं, बेटा थीटा ये रहा, हमने बोल दिया ये किसके बराबर है, बी है, ठीक है, और ये क्या है हमारा ए है, बोल सकते हैं, आपने वैल्यू रख दो, F2 सबका तो वैल्यू सेम ही है ना, आप तो 6 साइन ऑफ 60 डिवाइड बाय 6 प्लस 6 कॉस ऑफ 60, वैल्यू पता लगा लोगे, जैसे इस फॉर्मेशन करोगे यहाँ से आपको tan अल्फा आएगा, tan अल्फा का कुछ वैल्यू आपको यहाँ मिलेगा, अल्फा का वैल्यू मिलेगा आपको यहाँ से 30 डिग्री। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे आता है, जो भी आपका ये एंगल दिया हो उसके बाई सेक्टर पे ये आता है, बिल्कुल आसान, किस पे आता है, बाई सेक्टर, रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, दोनों के एंगल का बाई सेक्टर पे लॉन्च होगा, क्यों होगा, अरे ये पैरेललोग्राम है भाई, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, दोनों डायगोनल को ऐड करोगे तो दोनों का बीचों बीच से तो जाएगा, कोई हो ही नहीं सकता और कोई तरीका, ठीक है। तो अगर 60 दिया तो ये क्या हो जाएगा 30, डायरेक्ट है, वैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब द चैनल, like the video, comment